रमेश चंद्र सोलंकी, इनकी आईडी क्या पोस्ट कर रहे हैं? पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ है। देख लो। अभी तक देश में ये सस्पेंस बना हुआ था कि भारत इजराइल के साथ है या फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अभी जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच दी है, यूनाइटेड नेशन में जो भारतीय एम्बेसडर हैं टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उसमें पूरी तरह से भारत की तरफ से ये पक्ष रखते हुए उनके ज़रिए कहा गया है कि हम फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ हैं। यानी भारत फ़िलिस्तीन का जो मकसद है, जो कॉज है, उसके साथ खड़ा हुआ है। जिसके बाद इस स्पीच को अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उसके बाद जो भक्त हैं उन्हें बड़ी निराशा हुई है, वो बड़े परेशान हैं इस स्टेटमेंट को लेकर और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि भारत इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, क्योंकि भारत में पिछले एक हफ्ते से 27वें रमज़ान को जब ये पूरा मामला शुरू हुआ है तो उसी दिन से वी स्टैंड विद फिलिस्तीन करके ये कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। अंधभक्त पूरी तरह से अपना आप उतर गए हैं, जैसे वहां जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब जब भारत ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी है कि आखिर भारत ने इस तरह का कदम कैसे उठा लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए किस तरह से ये कदम उठा लिया गया। एक पूरा इंटरनेशनल इशू है, भक्त जाहिल हैं, इन्हें पहले समझना होगा, पहले पूरा मसला समझना होगा कि मसला क्या है और भारत के मफाद किसके साथ ज़्यादा हैं। पूरे अरब कंट्रीज से दुश्मनी भारत एक साथ मोल नहीं ले सकता है, क्योंकि ओआईसी ने जिस तरह से अभी हंगामी मीटिंग करके और दबाव बनाना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर कि इस पूरे मामले को अब शांत किया जाए, इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उसमें हाजिर होने का मकसद इस पूरे मामले पर अलग से एक प्रोग्राम बनाया जाएगा कि क्या कहा गया भारत के ज़रिए और भक्तों ने किस तरह के ट्वीट किए और क्या पूरा इंटरनेशनल इशू है। लेकिन आज अभी जो मैं इस पूरे प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ वो ये है कि कुवैत में एक शख्स को पिटाई करता हुआ वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। पिटाई की गई है एक शख्स की जिसका नाम सोलंकी है, रमेश चंद्र सोलंकी। कुवैत में ये काम करता है। इसने अपने फेसबुक स्टेटस पर लगाया था, पोस्ट किया था कि कुछ पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यानी मुसलमानों को पंचर पुत्र कहा था कि मुसलमानों को छोड़कर के पूरा देश इजराइल के साथ है। उसके बाद उसके साथ जो लोग काम करते थे उन्होंने उसका पोस्ट देखा और उसके बाद उस तक पहुँचे, उससे बात की गई और उसके बाद उससे माफ़ी मंगवाई गई। लेकिन जिस तरह का रवैया लोगों ने अपनाया, हम इसकी पूरी तरह से इजाज़त नहीं देते। गलत है किसी के साथ मारपीट करना, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। हर किसी को अपनी आज़ादी है राय रखने की, लेकिन जिस कंट्री में वो रहता है वहाँ पर अगर लॉ की बात करें, उसके लॉ के हिसाब से जिस तरह से अभी पिछली बार आपने देखा होगा जब लिंचिंग चल रही थी देश में, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने दुबई में इस तरह के पोस्ट सामने आए थे और उसके बाद कुछ लोगों ने को बाकायदा वहाँ के शेखों ने पकड़ा था। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ से नौकरी तक से निकाल दिया था, कई लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसा ही कुछ मामला ये कुवैत का है, सोलंकी का, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक जो उसके साथ काम करते थे, उन्होंने जब उसका पोस्ट देखा, उसके पुस्तक पहुँचे और उसके साथ पूरा मामला किया गया है। क्या था पूरा मामला, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो सुबह उठ के कुवैती को तुम सलाम वालेकुम और तुमको पूछते क्या हाल है स्लोनिक, तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके क्या बोलते हो, हम आई एम स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो सोलंकी भाई, हम देश की एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हमारे देश में, और असली हिंदुस्तानी हम है जो मरकर भी उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समझ रहे हो? आज देश का हाल ऑक्सीजन से लेकर के महामारी और इतना बुरा हाल हो गया देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? किस सोच में डूबे हो यार? तुमको शर्म आनी चाहिए। तो मेरे को पहले भी समझा दे। पहले कैसे समझा? तुमको समझ नहीं आ रही है। वो मुसलमान नहीं मानते। ये पावर है, मुस्लिम का पावर है ये, और तुम कुवैत के अंदर रह रहे हो। नहीं मानते तुमने एक पोस्ट इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने छोरों को रोक रखा, सबको, किसी को नहीं आने दिया। मैं काका उबारा रास्ते में। अगर तुम्हारे खिलाफ अभी कानून है, अगर कोई बंदा आई स्टैंड विद इजराइल अगर कुवैत में लिखता है 10 साल उसको सजा है। अगर मैं
अगर एक मैं भारतीय नागरिक न होने के वजह अगर न होता और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहो 10 साल तक सड़ जाओगे तुम अंदर। भारत की एकता ही चाहता हूँ मैं। भारत की एकता ही है तुम्हारी पोस्टें आतंकवाद वाली, ये एकता है तुम्हारी, ये एकता है, माफी ये मांगो, एकता है पूरा के तुम्हारी। मकानों से एक मिनट रमेश चंद्र सोलंकी, इनकी आईडी क्या पोस्ट कर रहे हैं? पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ है। देख लो, पूरा देश मतलब पूरा भारत इजराइल के साथ है। एक बात सुनो, पंचर पटानों से तो देखा आपने किस तरह से जब इसकी चोरी पकड़ी गई, जब लोगों ने इसको पकड़ा और ये कहा कि तुम एक मुस्लिम देश में रहते हो, मुसलमानों के पैसे पर अपने घर का परिवार का खर्चा चलाते हो, लेकिन मुसलमानों को पंचर पुत्र बोलते हो और उसके साथ ही बात करते हो इजराइल के साथ खड़े होने की। तो किस तरह की ये मानसिकता है। और जब देश पूरा फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, देश ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह की पोस्ट करना देश विरोधी गतिविधियों में आता है। क्योंकि देश की जो नीति है, विदेश नीति, वो देखने वाली बात है कि किसके साथ है, और उसमें पूरी तरह से स्टैंड में क्लियर कर दिया गया है यूएन में जो स्पीच दी गई है एम्बेसडर के ज़रिए कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।